वैसे ना वो रेखा जो है ना, इस बेचारी ने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमेशा मेरे साथ बड़ी अच्छी रही है। जो मेरी सावित्री है ना, उसको झटका देना बड़ा जरूरी। मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया था ना उसने। अब देखती हूँ अपनी पोती की मौत की खबर पर कैसे छाती पीट के ताड़े मार मार के रोती है। देखने से सच्ची बताऊं, रेखा के लिए तो मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या करूँ जी, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है ना। पुत्र, हिम्मत कर पुत्र, चल शाबाशी लगा फोन। क्या हुआ साक्षी, तो ठीक है? माँ वो क्या वो किए जा रही है? ठीक से बात क्यों नहीं करती? लाडू का कुछ पता चला? बोलना साक्षी, चुप क्यों है? साक्षी तुझे हो क्या गया है? ये वो क्या बोल रही है? ठीक से जवाब दे, लाडू ठीक है या नहीं? माँ वो देविका। चाची नमस्ते, रवि बोल रहा हूँ। रवि? चाची आप चिंता मत कीजिए, देविका बहुत जल्द वापस आ जाएगी और मैं लेकर आऊंगा उसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ तुम्हें रवि, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम मेरी लाडू को जल्द से जल्द घर ले आओगे। चाची आपको विश्वास है ना मुझ पर? आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं देविका को वापस लेकर आऊंगा और सबसे पहले मैं उसे आपके पास लेकर आऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ यहाँ पर उससे मिलने के लिए, आप भी वैसे ही तड़प रही हैं। आप चिंता मत कीजिए। अपना ख्याल रखें। ले अभी वो झूठ क्यों बोला तूने? वो बाहर वालों से जब सच्चाई पता चलेगी तब तो उनको और भी ज्यादा दुख होना है। वो देख, एक माँ से उसकी बेटी की मौत की खबर छुपाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, वो पाप लगना है तुझे। गलत किया है तूने, बहुत गलत किया है तूने। माँ कौन सा झूठ, कौन सी खबर? देविका नहीं मरी, सुना सबने? देविका नहीं मरी, जिंदा है वो, और सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं जिंदा हूं। ये जो कुछ भी भेजा गया है ना, ये पक्का सबूत नहीं है उसकी मौत का। मैं विश्वास नहीं करता इसके ऊपर, और जिस किसी ने भी उसे किडनैप किया है, जिस किसी ने भी ये भेजा है ये साबित करने के लिए वो मर चुकी है, उसके पीछे क्या वजह है मां? क्या वजह है? अभी तक कोई फोन नहीं आया, किसी फरोती के लिए कोई फोन नहीं आया, किसी ने पैसों की डिमांड नहीं करी। साफ सी बात है कि कोई गेम खेल रहा है मां, कोई चाल चल रहा है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या चाल है, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। इसलिए मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। देविका जिंदा है, और आप सब लोग भी कान खोलकर सुन लो कि आज के बाद कोई भी ये बात नहीं करेगा कि देविका मर चुकी है। अरे रब्बा, की हो गया है इसको? पागल जैसा हो रहा है भाई ये तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं, मैं अपने रवि को ऐसे टूटे हुए नहीं देख सकती। उसकी जान बसती है मुझ में, इतना प्यार करता है वो मुझसे। जब उसको पता चला होगा कि उसकी देविका इस दुनिया में नहीं है, वो तो पागल हो गया होगा। नहीं, मुझे उसे बताना होगा कि मैं जिंदा हूँ। मुझे बताना होगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। बोलो मुझे कुछ, मुझे यहाँ से भागना होगा। मुझे बताना होगा रवि, मेरा रवि, मेरा रवि। ये सब क्या रवि, मैंने कमरे का क्या हाल बना के रखा हो? अब देविका आएगी तो बहुत गुस्सा करेगी तुझ पर, और तुझे पता है 4 बातें सुनाएगी, बोलेगी मैं 4 दिन घर से बाहर क्या रह गई। रवि तुमने घर की और कमरे की हालत क्या कर दी है? रवि तू भी ना, मतलब कितना इररिस्पॉन्सिबल बनता है। उसके पीछे से घर का हाल और कमरे का हाल तुझे ठीक रखना चाहिए ना। तो देविका आएगी ना और कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा देखेगी, बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। भाई मोंटी, हाँ बैठना 2 सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, पूरा कमरा ठीक कर लेता हूँ। वो क्या है कि मेरी भाभी जब आएगी ना
तो आगे सब देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। मोंटी मेरी बात तो सुन। एक सेकंड रुक ना मोंटी, मुझे कमरा ठीक कर। नहीं तू प्लीज मेरी बात तो सुन। उससे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही है भाई। सब क्या हो गया मोंटी? मान क्यों नहीं लेता कि देविका भाभी अब हमारे साथ नहीं रही? मोंटी की झूठ सच नहीं है मोंटी। भाई भाभी कभी लौट कर कभी नहीं आएगी। नहीं मोंटी ये सच नहीं है, झूठ। देविका जिंदा है, प्लीज तू तो इस बात का एक्सेप्ट मत कर मोंटी। मोंटी वो नहीं मर सकती और उसका सबसे बड़ा सबूत ये कि मैं जिंदा हूं। अगर वो मर जाती तो मैं भी मर जाता मोंटी। मोंटी मैंने कहा ना देविका जिंदा है तो मतलब जिंदा है मोंटी। अगर वो मर जाती तो मेरे दिल की धड़कनें बंद हो जाती। उसने मुझसे कहा था मोंटी कि हम दोनों के दिलों की धड़कन एक जैसी है, एक ही ताल पर चलती है, एक टाइम पर बातें करती है मोंटी। सेम टू उसने लगता है रवि टूट चुका है। दिल ही दिल में वो मान चुका है कि देविका मर चुकी है, फिर भी अपने आप को तसल्ली दे रहा है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत जल्द उसकी हिम्मत टूट जाएगी, उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। देविका की कहानी का दी एंड बहुत करीब है और अब मेरी और रवि की प्रेम कहानी शुरू होने वाली है। वेल डन निवी, तुम्हारा प्लान काम कर ही गया। बहुत भागने के लिए तड़प रही है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। रवि को बताना होगा कि मैं जिंदा हूँ। ये लोग कितने बुरे हैं, कैसा झूठ बोला है इन लोगों ने उससे, कैसे झूठ का जाल रचा। इस झूठ की वजह से मैं अपने रवि को और नहीं तड़पने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। ये रस्सी तो खुल ही नहीं रही है। मुझे किसी भी तरह इस रस्सी को काटना होगा। मुझे अपने हाथ खोलने होंगे और यहाँ से भागना होगा। मुझे अपने रवि के पास जाना ही होगा। लोहे का टुकड़ा, हाँ, मैं उससे अपनी रस्सी काट सकती हूँ। बस मुझे वहां तक पहुंचना होगा। एक बार मैं वहां तक पहुंच जाऊं, मैं उससे अपनी रस्सी काट सकती हूँ। बस अब मैं अपने रवि के पास लौट जाऊंगी। कितना खुश होगा वो मुझे देखकर, जानकर कि मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। उसकी देविका जिंदा है। लो, बैठे बैठे बॉटल भी खत्म हो गई। उस लूथरा का पता भी नहीं, पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पे। अरे मिस लूथरा कहाँ हो? क्या चल रहा है वहाँ पे? कुछ खास नहीं है मिल। रवि राख में चिंगारी ढूंढ रहा है। उसकी हालत देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो बहुत जल्द अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। कोई उम्मीद नहीं बची है उसके पास। बहुत जल्द मेरे हाथ की कठपुतली बन जाएगा और जैसा मैं कहूँगी बिल्कुल वैसा ही करेगा। वाह मिस लूथरा, क्या खबर सुनाई आपने? अरे जल्दी आ जाइए, शैंपेन खोलते साथ मिलकर। हाँ तो खोल लो शैंपेन, पूरा बार तुम्हारे सामने खुला पड़ा है। एंजॉय योरसेल्फ। वाह,
मैं बाहर कैसे जाऊं? नहीं, अब मैं हार नहीं मान सकती। मुझे अपने रवि के पास जाना है, उसे बताना है कि मैं जिंदा हूँ। मुझे यहाँ से किसी भी तरह भागना होगा। बड़ा खुश हो रहा है तू हैं? बस तू ये समझ ले कि आज तू हारने वाला है। बेटा मुझे तू इस जन्म में नहीं हरा पाएगा। साला खत्म ही हो गई बियर। जा तो क्या देख रहा है? देखा क्या भाई आप भी चलती बाजी में से उठाते हो? ये कर वो कर, ये लेके आ वो जल्दी लेके आ ना। शाबाश। अगर मैं किसी तरह रवि को फोन कर लेती हूँ तो उसको तसल्ली हो जाएगी कि मैं जिंदा हूँ। उस तरफ एक फोन रखा है, लेकिन वहां तक पहुंचूं कैसे? मुझे उसके लिए इन सब लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो वापस अंदर बंद कर देंगे। जाऊं तो जाऊं कैसे वहां तक? नहीं, रवि को कॉल करने का ये बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे। कुछ भी करके मुझे उस टेबल तक पहुंचना होगा। एक बार रवि को फोन करना होगा। बस इनकी नजरों से बचकर एक बार रवि को फोन कर दो। ये आवाज कैसी? क्या कर देखते रह क्या गिरा? भाई अभी तू हार रहा है, इसलिए बार बार मुझे भगा रहा है। ये लेकर आ, वो लेकर आ, ये कर वो कर। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, गिलास गिरे हैं। गिलास गिरा है, रख दे उधर। मेरी रानी, अरे आज तो सारे पत्ते ही मेरे पास ऐसे हैं भाई कि जीत मेरी। वो सुन तो बे। बोलो भाई। लड़की को अंदर देख क्या? अरे देख के आते ना इस बाजी के बाद। अब मैं कह रहा हूँ देखते रहना अंदर। अब तो ये वापस आएगा। मेरा वाला कमरा चेक कर। अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं पकड़ी नहीं जा सकती अम्बे माँ, प्लीज प्लीज, मुझे बस यहाँ से भागना है। आप भी कुछ कर सकते हो प्लीज प्लीज, ये लोग मुझे वापस ना पकड़ पाए। इतनी बड़ी बात हो गई है यहाँ, घर में मातम छाया हुआ है। वीर जी को ये खबर तो देनी पड़ेगी। इसका फोन आ गया। लो, अब ये मुझे बासी खबर सुनाएगी, सुन लेते। हेलो। हाँ श्वेता बोल। हाँ जी वीर जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपको पता है आपकी देविका के साथ क्या?
ये अचानक मेरी आवाज सुन के भाभी इतना डर क्यों गई? फोन पे किसके साथ बात कर रही थी ये? मेरा फोन। श्वेता, अरे कुछ बोलना। हे भगवान, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा मैं किसी से बात कर रही हूँ और मेरा फोन छीन रही हूँ? तमीज। हेलो, हुआ क्या है? कुछ नहीं वीर जी, अरे बता तो सही, हुआ क्या है? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या ऐसे क्या टुकर टुकर देख रही हो? तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तुम कहीं सबकी जासूसी तो नहीं करती घूम रही? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम इस घर की छोटी बहू हो और छोटी बन के रहना। ये मत भूलो कि मैं जेठानी हूं तुम्हारी। वैसे भी दूसरों के मामले में बहुत टांग अड़ाती हो ना तुम। अगर तुम बिल्ली हो ना तो मैं शेरनी हूं, याद रखना। और हाँ, खबरदार अगर आज के बाद मेरा फोन टच करने की भी कोशिश की, बदतमीज। साकिब किस शक के बारे में बात कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक है किडनैपिंग में उसका हाथ हो? तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। अरे गलती मेरी, मुझे उस दिन टाइम पर तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहिए था। समझ हूँ मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा, तुझे माफ कर दो देवी। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। भगवान पे भरोसा रख भाई, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। जब भी परिवार में कोई मुसीबत हमेशा हिम्मत रहेगी, लेकिन भैया इस वक्त हिम्मत टूट गई भैया, हिम्मत टूट गई भैया। चुप कर पगले, पागल हो गया क्या? ऐसी बातें क्यों करता है तू? अरे तेरे जन्म लेने से पहले भी बहुत सारी मुसीबतें देख चुका हूँ मैं घर में, लेकिन अब बड़ा भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं हर मोड़ पर तेरा साथ दूं। अगर तू कहता है ना कि देविका आएगी, देविका है, तो हाँ देविका है। देविका हमें छोड़कर कहीं नहीं गई मेरे भाई, बिल्कुल आएगी भाई, आएगी, हाँ, आएगी। मैं यकीन करता हूँ तेरी बात में कि देविका है। चक्कर चक्कर आना भाई, ये गेम तो पूरी करो आप, इसको जाता हूँ पक्का। तू जाता है कि आप जो सर को फोन लगाऊं मैं? करता हूँ। रुक जा। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या भाई, मैं कुछ बोलता नहीं तो सारे काम तू कर, ये कर वो कर। जब भी देखो आने दो साथ को, मैं खुद ही बोल दूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मुझे किसी और काम पे लगा दो। अरे इस लड़की की वजह से इतनी टेंशन हो रही है। अबे जाना, और सुन बियर भी लेना। मैं नहीं लेके आ रहा, इसको भेजो। अबे तू क्या हंस रहा है? जा जाके बियर लेकर आ। कोई आ रहा है यहाँ पर वापस। अम्बे माँ प्लीज प्लीज अम्बे माँ मुझे बचा लो प्लीज। हेलो, नमस्ते मंजू जी, कैसे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल माफ कीजिएगा, आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रही हूँ। वो साक्षी का फोन मिला रही थी काफी देर से, उसका फोन नहीं लग रहा है।
इसीलिए घर के नंबर पे फोन कर लिया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरी साक्षी से बातचीत हो सकती है? हाँ जी, मैं करा देती हूँ बात। मुझे रेखा जी आपको ना कुछ बताना था, बात बहुत बड़ी है, तो आप ना जी थोड़ा अपने आप को संभाल लेना। ऐसी क्या बात है मंजू जी? आप बताइए, मैं सुन रही हूँ। बोलिए ना मंजू जी। रवि पुत्र ने ना जी आपसे झूठ बोला था जी, ताकि आपको सदमा ना लगे। कैसा झूठ मंजू जी? वो जी आज ना किसी ने देवता के खून से भरे कपड़े भेजे हैं जी। क्या? लाडो का खून से भरा कपड़ा? और जी एक चिट्ठी भी भेजी है जी साथ में, जिसमें लिखा है जी कि उसमें लिखा है जी कि देवता मर गई। रेखा जी संभालो अपने आप को। देखो जी साक्षी आपको बताने वाली थी, बताना भी चाह रही थी, लेकिन रवि ने मना कर दिया उसको। और जी अब आप मान लो जी कि देवता कभी वापस नहीं आएगी। देखो जी हिम्मत से काम लो। देखो जी होने को तो कोई टाल नहीं सकता। आप जी चाहते हो सवित्री जी को भी बता दो। देखो जी बड़ी है, उनको तो खबर देना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। मैं आपका दुख समझती हूँ। हाँ जी। माँ ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप मेरी बात सुनो। माँ नहीं हो नहीं जाएगी, ऐसे कैसे चली जाएगी? लाडो कहीं नहीं जाए। लाडो, लाडो। मासी आपको जरा से भी समझ नहीं है क्या? ये आपने क्या कर दिया? जबकि रहीबा ने मना किया था कि जब तक ये बात सच साबित नहीं होती हम लोग इस खबर पे यकीन नहीं करेंगे। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि देविका। चुप कर, तू मुझे समझाएगा? और वो देविका को अपनी बेटी की तरह मानती थी, और किसी माँ से ये छुपाना कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। और हम नहीं बताएंगे तो कोई और बता देगा ना। बात करता है बित्ते भर का छोकरा, मुझे समझाने चला है। हट। साक्षी, साक्षी संभालो अपने। लड़की तो यही थी, वो यहीं पर होगी। इतना कस के बांधा था, यही है वो। दीपक, मुकेश, जल्दी आओ, लड़की भाग गई। अब वो सब आएंगे और हमें फिर से पकड़ी जाऊंगी। हे अम्बे माँ प्लीज प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूं? कुछ तो रास्ता दिखाओ अम्बे माँ प्लीज। भाग गई? कहाँ भाग गई? भाई ये देख रस्सी।
अबे जल्दी ढूंढो नहीं तो बॉस अपन को मार डालेंगे। चल आजा। दरवाजा तो बाहर से बंद है, लगता है उसने बाहर से लॉक कर दिया। खोल, वरना मैं बाहर आके तुझे मार डालूंगा। दरवाजा खोल। इसका मतलब हम बाहर थे, वो भी वही थी, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मुझसे पकड़ना होगा। साले तेरी वजह से ये सब हुआ। तू दरवाजा, तुझे मैंने कहा था कि उसको देख। नहीं देखा तूने उसको? सिर्फ जंगल ही जंगल है। रवि को वो लगता है वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश में है। इससे पहले कि वो लोग बाहर आए और मुझे पकड़ ले, मुझे भागना होगा यहाँ से। हाँ जी वीर जी। क्या हो रहा है वहां पे? अरे जल्दी बता ना, किसने मेरी बात तो नहीं सुन ली? अब इस बात को लेकर परेशान हूं, जल्दी बता। अरे वीर जी कुछ नहीं, वो बेवकूफ सी ना साक्षी थी। साक्षी? हाँ साक्षी, आप टेंशन ना लीजिए, मैंने सारी बात संभाली है वीर जी। क्या खाक संभाल लिया तूने? अरे मेरी बहन होके तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? और तेरा फोन उसके हाथ में गया कैसे? हाँ गया कैसे? पता नहीं नशे के हाथ में मैंने क्या बोल गया। अब इसी चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। देख, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो मैं बख्शूंगा नहीं तुझे, सोच लेना तू अब। पर बेवकूफ। कुछ साक्षी की वजह से हो रहा है। फिर जी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया। जब से ये दोनों बहनें इस घर में आई हैं, मनहूसियत ही छा गई है। देविका तो थी ही, ये बदतमीज साक्षी, छोड़ूंगी नहीं इसे। बीजी, शेखर जी, क्या हुआ? हाय हाय, अब क्या नई मुसीबत आ गई। अब और कितना बुरा होना इस घर का। वो क्या हुआ? देखा क्या हुआ, जल्दी बता। बीजी, वो मंजू जी का फोन आया था। उन्होंने कहा जिन लोगों ने मेरे लाडो को अगवा किया है ना, उन्होंने लाडो के खून से सने कपड़े बेचे और उसके साथ कोई चिट्ठी भी। क्या चिट्ठी? क्या लिखा चिट्ठी में? मैं नहीं बता सकती। कैसे बताऊं उस चिट्ठी में क्या लिखा? माँ प्लीज। हाय क्या लिखा चिट्ठी में? हाय बता रेखा, क्या लिखा है उसमें? बिजी, उस चिट्ठी में लिखा उन्होंने मेरी लाडो का खून कर दिया। लाडो, लाडो, सब खत्म हो गया। सब कुछ नहीं है। साक्षी, तुझे तो सब कुछ पहले से ही पता था ना, तूने क्यों नहीं बताया मुझे? बोलना, मुझसे क्यों छुपाया? संभालो अपने आप को माँ, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ठीक है। किडनैपर की चाल है माँ, ताकि दंपति को ढूंढना बंद कर दे बस। तू सच कह रही? हाँ, सही है। हाँ। लेकिन साक्षी, वो मंजू जी ने फोन कर बताया। बात एकदम ठीक है, मंजू जी को ये सच लगा, बस इसीलिए उन्होंने आपको बोल दिया। तू सच कह रही है ना? हाँ माँ। ये मंजू बेईमान मुझे कहीं मिल जाए एक बार, 1000 जूते मारूंगी और एक गिनूंगी। बदतमीज कहीं की। अरे उसे सच लगा हो या झूठ, लेकिन हमें सताने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती। छोड़ूंगी नहीं,
एक रात हवालात में रह के फिर भी सुधरी नहीं है। कोई ऐसी जनानी को तो 8-10 साल जेल में बंद रहना चाहिए, तब जाके शायद उसकी अकल थोड़ी बहुत ठिकाने आ जाए। शांत हो देवी जी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। और पता है माँ, जीजू ने कहा है कि दी जैसे ही मिलती हो सबसे पहले आपके पास लेके आएंगी दी। बिल्कुल परेशान मत हो माँ। माता रानी का लाख लाख शुक्र। मैं ना माता रानी को जोर जला के आती हूँ, वो मेरे लाडू की रक्षा करेगी। मैं अभी ठीक हो जाएगा। साक्षी, रवि भाई की फीलिंग बस सही निकले, वरना ये लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि जीजू एकदम सही है। मेरा भी दिल यही कहता साक्षी, बस आप एकदम सही सलामत है। दी मिल जाए जल्दी से। कर कुछ। वो देख, तू समझा ले अपने पुत्र को, वो कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। वो देखा नहीं कैसे सुना के चला गया। वो हत्यारे ने खून से सने कपड़े भेजे हैं देविका के, फिर भी कह रहे हैं जी देविका जिंदा है, देविका जिंदा है। अब वो लाश बजेंगे देविका की तब मानेंगे क्या? और अभी तो पहले ही पागल हो गया है, अब ये मोंटी भी शुरू हो गया। मत मारी गई है मेरे बच्चों की, मानने को तैयार ही नहीं है कि देविका मर चुकी। और इस रवि का तो कुछ करना होगा मुझे, क्या करूं मैंने समझ नहीं आ रहा। मुझे आप क्यों इतनी टेंशन ले रही? मैं हूं ना आपके साथ, मैं जानती हूँ रवि को कैसे संभालना है। अब आप देखिए मैं उसे कैसे समझाऊंगी। उसके सिर से ये फितूर उतारना है ना कि देविका जिंदा है। हाँ जी, ये काम अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ओ जी, बहुत बड़ा वाला थैंक यू है जी आपको। देखो जी, अब घर वालों की बात तो वो मान नहीं रहा है, पर मुझे पूरा यकीन है जी आप उसे जरूर समझाते हो, आपकी बात जरूर मान लेगा। आओ जी, आप ही समझा दो। बड़ा थैंक यू है जी, आ जाओ जी। रवि, रवि, रवि मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही होगी, पर तुम चिंता मत करो रवि, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें अकेले ये सब नहीं सहने दूंगी। मैं हूं ना, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द सब कुछ बांटूंगी मैं तुम्हारे साथ। और मुझसे जो भी हो पाएगा मैं करूंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए रवि, ताकि इस मुश्किल समय में तुम्हें थोड़ा सुकून मिल सके। थैंक यू सो मच विष्णुता, मुझे समझने के लिए। रवि, मैं तुम्हें सिर्फ समझती नहीं हूँ, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि तुम्हारा सारा दर्द, सारी तकलीफ मैं दूर कर दूंगी। आई प्रॉमिस यू। रवि, अपना सारा दुख इन आंसुओं में बहा दो, फिर तुम्हारा दिल तुमसे कहेगा कि मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ, और फिर तुम मेरे पास खींचे चले आओगे, देविका को भूल जाओगे और सिर्फ मेरे बनकर रहोगे। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। रवि को फोन करना होगा। अम्मा प्लीज प्लीज प्लीज, बस एक बार रवि को मेरी आवाज सुना दो। रवि प्लीज फोन उठाओ। ये कौन इडियट है जो इस समय फोन कर रहा है? मेरा इतना खूबसूरत मोमेंट डिस्ट्रॉय कर रहा है। रवि फोन उठाओ प्लीज। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो रवि? प्लीज प्लीज मेरा फोन उठा लो, बस एक बार मुझसे बात कर लो। अम्बे माँ प्लीज एक बार मेरी बात करवा दो रवि से। ये किसका नंबर? रवि, जाने दो, कोई मार्केटिंग कॉल होगी।
ऐसे ये लोग फोन करके तंग करते रहते हैं, कोई नया प्लान है, नई स्कीम है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो बैठो, मुझे अपनी दिल की बात बताओ रवि। टेल मी। फोन क्यों कट हो गया? रवि ठीक तो है ना कहीं उसे? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? रवि बिल्कुल ठीक होगा, उसको कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। मेरा नेटवर्क। उन लोगों ने अभी तक तो दरवाजा तोड़ दिया होगा। वो लोग जरूर मुझे ढूंढते हुए यहीं पर आ रहे होंगे। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। लोग तो सिर्फ बातों की पहलवान हो। हटो। चलो, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। तो टॉर्च लेगा। सिग्नल को क्या हुआ? उस तरफ हाँ, आजा। वो चल चल वो चल चलो भाई। वो लोग मेरे पीछे हैं। मुझे लगता है वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी। ये तो वही कपड़ा जो मैंने उसके मुंह पर बांधा था। मतलब वो यहीं कहीं से गई होगी। आओ। उस तरफ भाई। हाँ।